नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स का टॉपिक है बहुपद। शुरू करते हैं। बहुपद के बारे में जानकारी। बहुपद बहुपद चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद चर, अचर या चर के गुणांक या ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे a प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब डॉट डॉट an x की घात n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, यानी बीजगणितीय व्यंजक को। और इसे हम p ऑफ x और q ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं, जहां a1, a2 और a3 से an तक चर वास्तविक संख्याएं हैं। a या a1, a2 या वास्तविक संख्याएं हैं और n पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है, बहुपद में परिमित संख्या में कितने पद भी हो सकते हैं। बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर an प्लस an डॉट एक्स एन की घात -1 प्लस डॉट डॉट a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। उदाहरण, p ऑफ x बराबर 3x की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 में इसमें x4 का गुणांक कितना है 3। x4 के गुणांक में कितना है 3 है, तो x4 का गुणांक 3 हो जाएगा। आगे x क्यूब का गुणांक कितना है -2। फिर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। फिर x1 का गुणांक कितना है a। तो x की घात 0 का गुणांक कितना है -5 हो जाएगा। नेक्स्ट, पदों के आधार पर बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर 0, तो ये क्या है, एक शून्य बहुपद है। नेक्स्ट है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर 4x या p ऑफ y बराबर 8y स्क्वायर, ये क्या है, एक पदी बहुपद है। नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी यानी दो पद हो जिसमें, जैसे p ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 या p ऑफ y बराबर 8y स्क्वायर प्लस 5y, तो ये क्या है, बहुपदी। नेक्स्ट है त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 5 या p ऑफ y बराबर y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस y, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। नेक्स्ट है अचर बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो उसे अचर बहुपद कैसे कहते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर 5 और p ऑफ y बराबर -7, ये क्या है, ये अचर बहुपद है। p ऑफ x बराबर 5 रूट x प्लस रूट 3x एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है बहुपद की कोटि या बहुपद की घात। बहुपद की घात या कोटि किसी भी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद की घात को उस बहुपद की घात या कोटि कहते हैं। बहुपद की चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात या कोटि होती है। जैसे p ऑफ y बराबर 8y की घात 5 माइनस 6y की घात 4 प्लस 15y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 में अधिकतम घातांक वाले अधिकतम घात y की कितनी है, तो 5, तो 8y 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अतः p ऑफ y बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। यानी बहुपद की अधिकतम घात होती है वो बहुपद की कोटि या घात कहते हैं। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। फर्स्ट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं,
एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 और 8y प्लस 9, ये क्या है? रैखिक बहुपद में अधिकतम दो पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? दो पद हो सकते हैं, और एक घात वाले बहुपद है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? ये द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। रैखिक बहुपद में तो अधिकतम 2 पद हो सकते हैं, और द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, या फिर 9x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक या बहुपद के शून्यक। किसी दिए गए बहुपद में चर का कोई ऐसा मान जहां बहुपद का मान शून्य हो जाए तो चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद में चर का ऐसा मान जहां बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, तो पी ऑफ एक्स का मान 0, तो एक्स का मान हो जाएगा -5, या एक्स का मान -5 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, तो बहुपद है, शून्य ज्ञात करना, तो यहाँ बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, तो x का मान कितना रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए? तो x का मान रखेंगे -1/3, तो x की p की जगह p, x की जगह लिखे -1/3 बराबर 3, x की जगह -1/3 प्लस 1, तो p इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1, -1 और प्लस 1 कितने हो गए? 0। तो p का मान कितना रखने पर? p का मान -1/3 रखने पर x का मान p ऑफ x शून्य हो गया, बहुपद का मान शून्य हो गया, तो x का मान कितना रखा? x का मान रखा -1/3, तो इसका शून्यक हो जाएगा -1/3। नोट, किसी रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना। माना अल्फा रैखिक बहुपद है और p ऑफ x बराबर ax प्लस b का शून्यक है, तो p ऑफ अल्फा बराबर a अल्फा प्लस b बराबर 0। तो अल्फा का मान होता है -b/a, b होता है अचर पद और a होता है x का गुणांक। x का गुणांक कितना? वो हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा -b/a हो जाएगा। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद कितना है? p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, शून्य मान लेते हैं, इसका शून्यक है अल्फा, तो p ऑफ अल्फा बराबर 2 अल्फा प्लस 5, ये शून्य के बराबर हो जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर -5, अल्फा बराबर हो जाएगा -5/2। x की जगह -5/2 रखेंगे तो यहाँ बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद कितना शून्य कितना हो जाएगा? -5/2 होगा। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या है? द्विघाती पद। माना p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है द्विघाती, और माना इस बहुपद के शून्यक है अल्फा और बीटा, शून्यक मान लिए इसके अल्फा और बीटा है, तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। b क्या होता है? x का गुणांक, और a होगा x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यह द्विघाती पद है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का गुणनफल हो जाएगा c/a। c होता है अचर पद और a होता है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना? a, तो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो बहुपद का गुणनफल हो जाएगा। जैसे उदाहरण है
द्विघाती बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 16 के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो द्विघाती बहुपद शून्यांक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है इनके शून्यांक। तो इसमें पूछा गया है कि एल शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो पहले इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए होता है बी होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है -8, माइनस माइनस कितने हो गए +8। और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 8 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए। सी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद कितना है 16 और ए एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 16 हो जाएगा और इनका योगफल हो जाएगा 8। नेक्स्ट है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसे पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बहुपद के शून्यक मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। त्रिघाती बहुपद है तो इसके शून्यक मान लिए अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक होता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होता है सी बटा ए। सी होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी बटा ए। डी होता है अचर पद और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण है त्रिघाती बहुपद है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो p ऑफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। ये तो बहुपद दिया गया है। इसमें पूछा गया शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है। तो शून्यांक मान लिए अल्फा बीटा और गामा। 3 शून्यांक मान लिए त्रिघाती हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बटा ए। बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस के 5। और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3, तो 5 बटा 3 हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा होता है सी बटा ए। सी होता है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है -11 और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3, तो -11 बटा 3 हो गया। अल्फा बीटा और गामा डी बटा ए होता है। डी होता है अचर पद। अचर पद कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गए। और ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि। एक बहुपद से दूसरे बहुपद को विभाजित करते हैं तब यदि शेषफल का मान कितना शेषफल 0 हो जाए या शेषफल की घात भाजक की घात से कम रह जाए। ये तो शेषफल का मान 0 हो जाए या शेषफल की घात भाजक की घात से कम रह जाए तो हम भाग की प्रक्रिया को रोक देते हैं। इस विधि को विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि कहते हैं। और ये होता भागफल, ये भाज्य और ये भाजक हो जाएगा। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाज्य के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को बहुपद जी ऑफ एक्स कितना है x प्लस 2 द्वारा विभाजित एल्गोरिथम विधि से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। 2 बहुपद दिए गए हैं, इसमें भागफल और शेषफल पूछा गया है। तो इस स्टेप फर्स्ट है हम भाजक व भाज्य के पदों की घटती हुई घातों के क्रम में लिखेंगे। तो p ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6
और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, यदि भाज्य के उच्चतम घात वाले पद, भाज्य की उच्चतम घात कितनी है एक्स क्यूब, को भाज्य के उच्चतम घात वाले पद, भाज्य की उच्चतम घात कितनी है एक्स, भाग लगाते हैं तो भागफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो बहुपद कितना दिया गया और भाग किसका, भाज्य कितना है, भाजक है एक्स प्लस 2, इसका भाग देने पर एक्स स्क्वायर भाग, तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा किया 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 6 और 2 कितना हो गया माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, तो शेषफल कितना हो गया माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 है, अब नए भाज्य माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 के उच्चतम घात वाले, तो इसमें उच्चतम घात कितनी है माइनस 8 एक्स स्क्वायर, को भाज्य के उच्चतम घात, भाज्य की उच्चतम घात कितनी है एक्स, तो भाग देने पर इसमें माइनस 8 एक्स, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर 11 एक्स, यहाँ तक तो भाग दे दिया इसमें एक्स स्क्वायर बार, फिर माइनस 8 एक्स से, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स हो गया, तो पीछे बचे शेषफल 27 एक्स माइनस 6, तो शेषफल कितना हो जाएगा 27 एक्स माइनस 6 और भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स और शेषफल 27 एक्स माइनस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4, अब नए भाज्य, भाज्य कितना है 27 एक्स माइनस 6 के उच्चतम घात वाले पद को भाज्य के उच्चतम घात वाले पद से भाग, इसमें 27 भागफल प्राप्त होता है। 27 तो 27 इंटू एक्स कितने हो गए 27 एक्स और 27 इंटू 2 कितने हो गए 54, 54 और 6 कितने हो गए माइनस के 60 हो गए। तो यह शेषफल कितने माइनस के 60 प्राप्त होता है और घात भाज्य कितना है एक्स प्लस 2 से कम है, अतः विभाजन करके रोक देते हैं। इस प्रकार भागफल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 27 और शेषफल कितना है माइनस 60। नेक्स्ट पॉइंट है शून्यांकों में से बहुपद ज्ञात करना, शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना। मानना किसी बहुपद है पी ऑफ एक्स के शून्यांक है अल्फा और बीटा, बहुपद के शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, तब बहुपद इस प्रकार होगा पी ऑफ एक्स है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और पी ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग एक्स के गुणांक में, और एल शून्यांकों का गुणनफल होता है, और के का एक वास्तविक संख्या है। उदाहरण जैसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल कर्म से 4 और 1 है। शून्यांकों का योगफल तो 4 और गुणनफल कितना है 1, तो माना द्विघात बहुपद के शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो द्विघात बहुपद होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स के गुणांक में प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 माइनस 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बहुपद होगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण का मान रूप। यदि f ऑफ x एक द्विघात बहुपद है, f ऑफ x बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण, और a b और c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण को हल करने का श्रीधर आचार्य सूत्र है, समीकरण है ax स्क्वायर bx प्लस c। द्विघात समीकरण का सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 है। नेक्स्ट द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो इसके मूल भी कितने होंगे 2 होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मान है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से बड़े हैं,
तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यदि मूल अल्फा बीटा से व्यक्त करते हैं तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है और बीटा हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, यदि इससे पहले वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान भी होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, अल्फा का मान होता है माइनस बी बटा 2 है और बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटा 2 है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे।